स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रही हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी तारीफ़ कराते चलूँ कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ और ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले ही दिन स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ती रही। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। फिर इसने जो मुझे वाक़या सुनाया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफ़िस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन था और इसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर इन सब की तस्वीरें थीं जो कुछ ना कुछ करके गुजरे हैं, मतलब कि इजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके वगैरह वगैरह। मैं आपको बताती चलूँ कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के तालिब आते रहते थे। एक मर्तबा इनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। इसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती थी। तो सब इस इंतज़ार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चला कर देकर हम सब घर आ जाएं। 12 बजे तक वो सब के साथ हम सब इसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए इसने देखा, जैसे हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे इसको खाना खिलाकर बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़या था। तो हम इसको कहकर गए थे कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर के बता दे। ये कहकर हम रवाना हो गए। जैसे हम रवाना हुए सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इसके एक कमरे में कोने में डर के मारे कांप रहा है। हमने हालात मालूम किए तो इसने बताया कि जैसे ही आप स्कूल से गए तो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मैं जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो स्कूल का बाहर वाला गेट खटका। मैंने सोचा आप आए हैं। फिर से मैंने दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर दिल में ख़्याल आया कि वो वहम होगा। मैं फिर अंदर आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे की बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब, देखूं ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। फिर मैं अब भी डर रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर से दरवाज़ा बजा, लेकिन अब की बाहर वाला गेट नहीं, ना ही स्कूल के और कमरे की अब बाहर ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैं दंग रह गया। इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं था। ये दरवाजे पर कौन है? यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे विर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह काँप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी, कर्नल जर्नल इन्वेंटर डिस्कवर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, वो सब ज़िंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे, बाहर निकलो, तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया लेकिन ना मिला। फिर जब सुबह सूरज तुलू होने के बाद मैं बाहर निकला तो वो सहन में गिरा हुआ मिला। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि इस पूरी रात के एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहाँ से हिलने तक की हिम्मत न थी। और अब बस ये इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूँ। इसके बाद किसी को इस स्कूल में रात को अकेला ना रहने दिया।